फल वाला नहीं है, वहाँ ऑटो ऐसी मिलती है, वहाँ ऑटो मिलती है चौराहे में अपने वहीं की। अभी मैंने खाना पीना खा चुका है और हमारी छठी की कुछ फोटोग्राफ्स थी, कभी आप लोगों से शेयर करूँगी, अभी थोड़ी बहुत बता दे रही हूँ। 2-4 ना हमने खिंचवाई थी। ये देखिए आपको दिख रही हुई है। और ना ये ना पता है, ये जो फोटोग्राफर था ना वो गौरी घाट वाला था, मतलब कि गौरी घाट में से फोटो खींचता ना। वरना एक कॉपी का कितना रुपये लग रहा था? 60 रुपये। और ये कॉपी कितने की एक पेपर को? 30 रुपये की। तो 15 फोटो करीब हैं। और मैं आप लोग को ध्यान से बताऊंगी कभी। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से है। अभी मैं गई थी थोड़ा काम से। एक्चुअली शिव को लग रहा है टीका, 1.5 महीने वाला लगना था, पर 1.5 महीना निकल गया। और तो मैंने पूछा, आंगनबाड़ी में पता करने गई थी, तो वो बोले कि अभी महीने के पहले शुक्रवार को आना, अभी नहीं लगेगा। और उस टाइम मैंने इसलिए लगवाया था 1.5 महीने में, क्योंकि मैं अपने मायके में थी। और फिर अभी आई तो देव का जन्मदिन था, क्योंकि जब बच्चे को टीका लगता है ना, ये 1.5 महीने वाला 2.5 महीने वाला कौन सा लगता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर परेशान करता है इसलिए। और देव की बर्थडे की भी रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी अच्छे से। मैंने आप लोगों से शादी वाला एल्बम कभी शेयर नहीं किया अपन ने, है ना? कभी शादी वाला एल्बम आप लोगों से शेयर करूंगी मैं, है ना? आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप, अगर मैं आप लोग शेयर करूंगी तो आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और हमारी शादी बहुत मुश्किलों से हुई थी, बहुत मुश्किलों से हुई थी सच में। कभी मेरे घर वाले मानते थे तो कभी इनके घर वाले नहीं मानते थे, ऐसे चल चल के फिर हमारी शादी हुई। और अब आपको मैं बताऊं कि हमारी ऐसे तो शादी को हमारे 5 साल हो गए, पर हम 2015 में मिले थे और 23 साल, कितने साल हो गए? 8 साल, सोचिए 8 साल हो गए बस। और शादी को 5 साल हुए। इसी को तो कहते हैं लव स्टोरी। यहाँ पे मैं बता दूं, छठी वाली कुछ फोटोज थी और देव के जन्मदिन की भी है कुछ। और मैं बता दूं शादी वाली भी इसी में है। सारे एल्बम 2 है हमारे पास एल्बम, कुछ इसमें है कुछ इसमें है। यादगार हो जाती है और कभी आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग तो मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानते ही हैं अब, पर कुछ बातें आप लोगों को अभी नहीं पता है, तो मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ। क्योंकि आप ही लोग बोल रहे थे आरती हमसे कुछ भी मत छुपाया कीजिएगा, और मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ, पर एक समय होता है ना? और इस वजह से तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बताया था ना कल ही कि जब भी हमारे यहाँ छुट्टी लेती हैं तो दोनों एक साथ ही लेती हैं। पता नहीं क्या है इसका चक्कर। तो यहाँ पे बाकी बर्तन तो मैंने अंदर क्लीन कर लिए थे, पर जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको मैं बाहर ही क्लीन करूँगी। साथ में मैं बता दूँ, अभी ना बारिश इतनी तेज़ हुई थी, इतनी तेज़ हुई थी, बहुत तेज़ हुई थी। तो जैसे ये बादल गरज रहे हैं ना बारिश वाले मौसम में, तो मुझे ना किडनी, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था ना किडनी का, मुझे वहाँ पे ना ऐसे लौकने टाइप का लगता है। हर बरसात में मेरे साथ ये होता ही होता है जब से वो हुआ है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी मैं बता दूँ कि फिर मैंने क्या किया, जो भी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे बातली चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल से बंद कर दी। हस्बैंड से ही बोला कि मैं नहीं खाऊँगी। वैसे तो मैं नहीं ही खाती हूँ, पर होता क्या है कि जाने-अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे खट्टी चीज़, जैसे आम वगैरह भी मैं खा रही थी। या कुछ भी चीज़ नहीं भी खाती हूँ तो भी मुझे दर्द वहाँ पे देता ही देता है, क्योंकि ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है। तो मैंने कहा अब ये तो हो गया, 3-4 महीने के लिए मेरे साथ ये बना ही रहेगा। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग बोलते हैं आरती आप ऐसे कपड़े क्यों धुलते हो, वॉशिंग मशीन है उसमें क्यों नहीं डालते हो? एक्चुअली मैं शिप के कपड़े ना, छोटे बच्चे के कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ, ना ही मैं 3-4 महीने धुलने वाली हूँ उसके कपड़े। तो उसके कपड़े मैं हाथ से वॉश ही करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे पानी गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे देख रही थी। फिर वॉश नहीं करती हूँ उसके कपड़े, वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं करती हूँ, हाथ से ही ऐसे वॉश करके और फिर डाल देती हूँ। देव की दादी जी आई थी। और कहाँ गई थी दादी साथ आप? तो बर्थडे के दिन गिफ्ट नहीं दिए थे, उन्होंने पैसे दिए 150 रुपये और एक लोटा। और आज इसको ले गई थी शायद, तो ये बरसाती दिलाई उन्होंने। किसने दिलाया ये? दादी ने। दादी ने आपको? जी दादी ने बरसाती दिलाई है ना। अभी स्कूल जाओगे पहनने के लिए? तो अभी देव ऐसे ही चला गया था, अभी आया, अभी वो छोड़ कर गई हैं।
थोड़ी देर बैठी थी, है ना। तो ये बरसाती हैं और अभी देखेंगे हम कैसी लाई हूँ उनके लिए। इसको खुद ले गई थी इसके नाप के लिए, सुबह आई थी और फिर अभी चली गई, आधा 1 घंटे हो गए। अभी देखते हैं हम। और समोसे भी इसको दिलाई। समोसे क्यों लिए भैया आपने? खाना खाना था आपको। गरम समोसा है ये एक तो, ये देखो एक समोसा। क्रैक्स नहीं खाते, खाना खाओ जी। दिखाओ निकाल के, काय जी निकाल के दिखाओ ना। रोटी के साथ खाओ पहले। बरसाती क्रैक्स बाद में खाओ, रोटी के साथ वो खाओ पहले। अच्छी लग रही वैसे। फूल पहन के जाओगे जो बरसाती, है ना, जब पानी गिरेगा। अरे हाँ ठीक है। बड़ी सी आ गई क्या? नहीं वो वैसी वाली है, पैंट वाली नहीं है। पैंट वाली नहीं, सही तो अच्छी। पैंट वाली क्या दिक्कत करती है, छोटे बच्चों से नहीं बनती। नीचे रखो ना, बिछाओ। तो ये देव की दादी का गिफ्ट है, दादी दादू की ओर से, है ना। ये कैसी है? ये क्या है? डबल है, चैन है, बटन है। हाँ जी चैन है, बटन, चैन है, बटन। ठीक है, बस्ता बस्ता सब लग गया है। हाँ इसलिए तो चौड़ी है ना। हाँ। इसकी सिलाई पर कैसी है यार? जी सिलाई दिख सी रही, इसकी सिलाई नहीं ऐसी है। मैं यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे का मेरा एक क्लिप है और मैं यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे जो भी शाम का टाइम है, देव के लिए मैंने कुछ बनाया था। क्या बनाया था मुझे याद नहीं है, तो बाहर ही बैठ के दे दिया था। और लाइट पंखा अंदर का बंद कर दूंगी, शिव को भी यहीं लेकर आऊंगी। और अभी आगे देखा आप लोगों ने कि जो रेनकोट लाया हुआ उसकी दादी जी ने, और बताना भूल गई थी, एक बंदूक भी लाए थे उनके लिए। आप लोग पूछ रहे थे दादी जी ने क्या दिया, नानी जी ने क्या दिया। तो ये देखिए ये प्यार है देव के लिए। तो दादी जी ने बोला कि रेनकोट उसके काम आएगा, तो फिर उसी को ले गए थे वो, ताकि उसके नाप का मिल जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिव को लेकर आ गई कि वो शिव भी बाहर बैठेगा, थोड़ी सी हवा आएगी। एक्चुअली बारिश इतनी हो रही फिर भी ना उमस अभी भी है, पता है आप लोगों को। तो यही है। और अभी मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग कह रहे थे आरती, अब आपके रिश्ते अगर सही हो रहे हैं तो अपने तरह से कोई भी गलती मत करना, कि ताकि अब कोई नाराज हो। तो देखिए मैं ना ही पहले गलती की थी, ना ही मैं अब कर रही हूँ, ना ही मैं आगे करूँगी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे रिश्ते अपनी जगह सही रहे। मैं कभी भी किसी का दिल दुखाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। पर ये होता है ना कि मैं आप कुछ बातें आप लोग शेयर करती हूँ तो कहीं न कहीं दिल दुखता है ना? अपने अपनों का। तो इस वज़ह से मैं अभी अपनी ही बात कर रही हूँ जैसे कि। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मैं उनको तह लगा के रख दूँगी। जितने टाइम तक मैं बाहर रहती हूँ ना, मुझे ये रहता है कि मेरा ये काम होते जाए, वो काम होते जाए। और यहाँ पे ये लोग अभी बैठे हुए थे, हस्बैंड अभी सब्ज़ी वग़ैरह लेने गए थे। तो यहाँ पे ना इन्होंने जलेबी लेकर आई थी देव के लिए। अब मुझे ध्यान आया तो देव जलेबी खा रहा था और थोड़े से मुरमुरे फ्राई किए थे मैंने, तो हम वही बैठ के हमने खाए। और शिव भी यहाँ पे लेटा हुआ था। और यहाँ पे जो उसके थोड़े बहुत भी कपड़े होते हैं ना, मैं इसमें लगा देती हूँ। अच्छा मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात ये करनी है, अचानक ध्यान आया। आप लोग पूछ रहे थे आरती आपने मायके में सब लोगों के बारे में बताया, सबसे मिलवाया अभी, पर आपने ये नहीं बताया कि आपकी भाभी को कितने साल हुए शादी के, या उनके कितने बच्चे हैं। क्यों नहीं बता रही है? क्या कुछ छुपा रही है? तो जी मैं बता दूं, उनकी शादी को शायद थोड़ा-सा आपको वो भी लगे, उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। 2015 में उनकी शादी हुई थी और उनके बच्चे अभी नहीं हैं। तो मतलब कि ठीक है अब, है ना? वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर कभी ज़िक्र नहीं किया था। हो सकता तो उनको थोड़ा-सा बुरा भी लगता अगर मैं ऐसा कुछ कहती। और फिर ऐसा नहीं कि उनका इलाज नहीं कराया हो। और जो मेरा भाई था, मैंने बताया कि उसको 2 ढाई साल हुए, थोड़ी-सी उसकी स्थिति जो ऐसा डिस्टर्ब हुआ है, बाकी वो पहले ठीक था। और आप लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी भाभी जो हैं वो कहाँ रहती, कहाँ नहीं रहती हैं, तो वो जबलपुर में ही रहती हैं, है ना? जबलपुर में ही रहती है। और पहले वो ठीक था तो हमने शादी कर दी थी भाई की, मतलब मम्मी जी लोगों ने शादी कर दी थी और उनकी अरेंज मैरिज है। शादी कर दी थी, सब बढ़िया चल रहा था। और जैसे कि बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करा है भाभी के लिए मम्मी ने, जहाँ-जहाँ जिसने बोला, है ना?
पर अभी 2 साल से फिर इसकी ऐसी स्थिति हो गई, तो फिर अभी मम्मी लोग तो इसी में परेशान है, आपको पता है ऑलरेडी ही। तो बस यही मुझे आप लोगों से कहना था, और ये चीज़ बस नहीं बता पाई थी, बाकी सब बता पाई थी। और मैं बता दूँ, मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, छोटे भाई की नहीं हुई है अभी शादी। तो अब उसकी तो आगे शायद करेंगे भी नहीं, ऐसा उनका कहना है। भगवान की दया से अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर हुई तो ठीक है, बाकी अभी माँ-बाप लोग ये सोचते ही नहीं हैं। एक्चुअली भाई के बारे में ये सोचते हैं, बड़े भाई के बारे में भी। तो देखिए, खर्चा तो उन्हीं की वजह से चल रहा है, पिताजी के से उसी से चल रहा है। क्या कहना। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना था, और यहाँ पे सारे मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अब सारे सवाल आपके जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि देखिए आपको भी लगता है ना कि आरती हमसे कुछ छुपा रही है, सब कुछ बताया उसने, ये नहीं बताया, हम बार-बार पूछते हैं। तो देखिए फिर मेरी आप भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, तो आपको ही बताना ज़रूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए मेरी भाभी आए हुए थे ना, देखिए मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको मुझसे जो हेल्प बने, जो भी बताते बने मैं उनको बताऊँ। और यहाँ पे शिव को भी मैंने गोदी में लिया हुआ था, तो मैं उनको वही चीज़ समझा रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। पर देखिए किसी को भी थोड़ा बहुत तो समय लगता है किसी भी काम में, इतनी जल्दी सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत मेहनत उनको करनी ही करनी होगी, थोड़ी मुझे करनी है उनको बताने में, सो मैं हेल्प कर ही रही थी। और इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए, अगर आप लोग सोचे ना कि मतलब आरती अभी-अभी सब कुछ बता रही है, पहले नहीं बताया, तो देखिए वो समय मेरे लिए नहीं था कि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूँ, इस वजह से। और मुझे यहाँ पे ना नींद भी आ रही थी, तो वो बोल रहे थे कि सो जाओ, हमने कहा नहीं, आपको पहले हम बता दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मैं तो आराम करती ही रहूँगी। तो चलिए आगे मिलकर हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये चूड़ी कैसी लग रही? अच्छी लग रही। इसको और सेट इतना इतना हाथ निकाल के पहन के आई। अच्छी लग रही। सस्ती है पर ये बहुत सस्ती है। चाचा ने दुकान डाली है इसकी। गाड़ी की तुम्हारे चाचा ने? मुन्ना चाचा ने। चूड़ी कहाँ पे? चूड़ी बिंदी मतलब ऐसे ही गली पे ही लगाते हैं। घर में सामान लाते हैं। गाड़ी में पीछे बांध के। तो अच्छा देखिए 3 दिन ना मैंने मालिश की है शिव की, और यहाँ पे फिर ये चौथे दिन आए हुए थे, शाम को आए हुए थे। तो अभी 2-4 दिन और हम शाम को करवाएँगे, क्योंकि अभी इनका महीना पूरा नहीं हुआ। जब इनका महीना पूरा हो जाएगा तब हम शिव की मालिश एक टाइम कराएँगे, या फिर कराएँगे ही नहीं हम। शाम को टाइम वो बाहर को करती हैं, क्योंकि अंदर ना लाइट गोल थी, तो अच्छे से कर देती हैं वो। अभी मुझे इतने अच्छे से भी नहीं आती है, तो मैंने कहा चलो 1 महीने तो हो ही जाए। और वो आपको पता है कि शाम को भी लोई फेरती हैं, और शाम को भी ना गर्म पानी से ऐसे कपड़े से पोंछ देती है, ताकि बच्चा है उसको घमौरियाँ ना ज़्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है शिव को, तो वो दोनों टाइम पोंछ के जाती है, वही तैयार करके जाती हैं। तो ये ठीक रहता है। और फिर उनको मैं इसलिए बैठ के देखती हूँ, ताकि उनके हाथों के स्टेप मैं देखती जाऊँ, और फिर बाद में मुझे बहुत सरल तरीके से मैं कर पाऊँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, हम कैसे भी तरीके से नहीं कर सकते, है ना? और उन्हीं से देख सीख के मैं थोड़ा बहुत 2-3 दिन जो मालिश की है तो मैंने की है, और यही है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे देव भी अपना खेल खेल रहा था। अच्छा, देव को इतना अकल है कि मम्मी बैठी हुई है तो मैं कहीं ये सामान ला के दे दूँ, वो ला के दे दूँ। और ख़ास कर ना जब शिव के लिए मैं कुछ बोलती हूँ ना कि नैपकिन ला के दे दो, ऐसा कर दो, तो वैसा कर दो, बहुत मेरे कामों में हेल्प करता है शिव देव। तो चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।